हमारे देश में ये कानून है, इंडियन पीनल कोड 1860 का ये कानून है। इसमें एक प्रोविज़न ऑफ लॉ है जिसकी वजह से एक बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आइए जानते हैं क्या। अगर कोई इंसान सुसाइड करने गया और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया उसने और मर गया, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उसकी पनिशमेंट उसको हो नहीं सकती, क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन कहीं गलती से वो बच गया तो इसका वो प्रोविज़न ऑफ लॉ उसकी बची हुई ज़िंदगी मौत से बदतर कर देगा। मैं मानता हूँ कई बार दिमाग में सुसाइडल थॉट आ गया और उसने वो गलत स्टेप उठा लिया, लेकिन अब वो बच चुका है, उसमें दोबारा विजडम आना शुरू हो गई है, लेकिन बचा अभी वो मौत से है। इस कानून से कैसे बचे ये बताऊंगा आज की वीडियो। सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि अगर कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है और बच जाता है तो उसे 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। और इसके पीछे लॉजिक ये समझा जाता है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। हम सरकार की प्रॉपर्टी हैं, एंड बाय अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड वी आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, देयरफॉर स्टेट इज पनिशिंग अस। ये लॉजिक सुनने में काफ़ी सही लगता है, लॉजिकल लगता है, रैशनल लगता है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन समझिए आप, आउटकम समझिए। आउटकम समझने के लिए हमें उस मानसिकता में घुसना पड़ेगा जो मानसिकता एक सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले के दिमाग में होती है। उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़िंदगी में अब सब खत्म हो चुका है। अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं, ऐसा उसको लगने लगता है। अपने आप में से ही, खुद में से ही इंटरेस्ट उसका ख़त्म होने लगता है और एक समय के बाद खुद से ही नफरत करने लगता है वो। इसलिए वो खुद से दूर भागता है, खुद से बाहर निकलना चाहता है। जो ये चल रही होती है उसके दिमाग में, जो नाउम्मीदी के बादल छाए होते हैं, इसकी वजह से इसमें जीने से उसको मर जाना आसान लगता है, इसलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। लेकिन अब वो बच चुका है, दोबारा से विजडम आ रही है उसके अंदर, लेकिन अब वो देखेगा कि अब पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ रही है, कोर्ट के चक्कर कटवाएगी, जेल जाऊंगा, उसके बाद जुर्माना लगेगा, फैमिली परेशान होगी, पहले ही अंदर इतना परेशानी है। जब ये देखेगा तो जो रेकरेंस रेट है सुसाइड का, कि वो दोबारा सुसाइड कर सकता है, उसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से ये कानून 309 आईपीसी पूरी तरह से बकवास है, मानव समाज में रहने लायक नहीं है और इंडियन पीनल कोड में कोई रैशनैलिटी नहीं है उसके पीछे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट कहती है अपने एक केस में जिसका नाम है स्टेट वर्सेस संजय कुमार भाटिया, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इसको देखते हुए एक नया कानून पास हुआ इंडियन पार्लियामेंट से, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसमें एक प्रोविज़न है सेक्शन 115 जो कि एक कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 309 आईपीसी, यानी कि 309 इंडियन पीनल कोड में चाहे कुछ भी लिखा हो उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है और बच जाता है तो उसे सज़ा नहीं हो सकती, कोई जुर्माना नहीं लग सकता। ये साफ साफ लिखा हुआ है उस प्रोविज़न में। और जो ये सरकार कहती है ना स्टेट प्रॉपर्टी है, लोग हमारी स्टेट प्रॉपर्टी है, अगर इतना ही स्टेट प्रॉपर्टी है तो सरकार को अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना सीखना चाहिए। इस वजह से उसमें साफ साफ लिखा गया है, सरकार की जिम्मेदारी बांधी गई है कि जो इंसान सुसाइड से बच जाता है उसकी वो केयर करे, ट्रीटमेंट करे, वापस पहली जैसी सिचुएशन में रिहेबिलिटेट करे, और जो रिस्क ऑफ रेकरेंस ऑफ सुसाइड है, जो दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट करने का चांसेस है, उसको कम से कम करे। इसके पीछे कारण ये है कि ये समझा जा रहा है कि जो इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करेगा उसके दिमाग में इतना स्ट्रेस है और दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसको और परेशान करना ठीक नहीं है। ये एक अजम्पशन ली गई है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है समझने वाला, वो ये कि अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रूव हो जाए कि उस इंसान के दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, उसके बाद भी सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो फिर उसे 309 इंडियन पीनल कोड के अंदर सज़ा होगी। हालांकि ऐसा नॉर्मल केसेस में नहीं देखा गया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई है, 309 इंडियन पीनल कोड एंड 115 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग लॉ है, आपस में भिड़े हुए हैं। एक कह रहा है सज़ा होगी, एक कह रहा है नहीं होगी, मतलब दो कानून हैं, एक ये कह रहा है तो उसका बिल्कुल दूसरा उल्टा कह रहा है। ऐसे दो कानून हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक समय पे, किसी ना किसी एक को हटना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं हट रहे हैं तब तक किसकी बात मानी जाएगी? अगर सुसाइड अटेम्प्ट होता है तो 115 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की बात मानी जाएगी। इसके पीछे कुछ कारण हैं। हालांकि दोनों इंडियन पार्लियामेंट से पास हुए हैं, लेकिन जो इंडियन पीनल कोड है वो 1860 का कानून है, अंग्रेज़ों के ज़माने का, और ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का कानून है, लेटेस्ट कानून है। दूसरी बात,
इस कानून के जो प्रोविजन 115 में साफ साफ लिखा हुआ है, नॉट वे स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 309, यानी कि स्पेसिफिक कितना कर दिया इसको। इसके अंदर 309 का रेफरेंस है, लेकिन 309 इससे इतना पहले बना है, उसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है 115 का, तो एक बैलेंसिंग इफेक्ट डाल रहा है 115 यहाँ पे, इसलिए उसकी बात मानी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि 309 इंडियन पीनल कोड को रिमूव क्यों नहीं किया गया या फिर उसको अमेंड क्यों नहीं किया गया 115 के मुताबिक। उसके पीछे जो कारण है वो है 108 इंडियन पीनल कोड, जो कि अबेटर को डिफाइन करता है। लेकिन उसके अंदर से एक कंसेप्ट निकल कर आता है जो कि ये है कि अगर कोई ऑफेंस है, ऑफेंस यानी कि जिस एक्ट की पनिशमेंट इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है, अगर कोई ऑफेंस है तो उसका अबेटमेंट भी ऑफेंस होगा। अब अबेटमेंट मतलब इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, बहलाना, भड़काना, उसको मजबूर करना किसी भी काम के लिए। उदाहरण के तौर पे कोई मर्डर करता है, चाकू किसी और ने भोंका है, उस पर तो मर्डर लगेगा ही लगेगा, लेकिन दिमाग पीछे किसी और का है उस मर्डर के पीछे, इंस्टिगेट किसी और ने किया है, भड़काया किसी और ने मर्डर करने के लिए, मजबूर किसी और ने किया है, तो उस पर भी अबेटमेंट मर्डर के लिए उस पर सजा होगी उसको। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, चैलेंज ये है कि अगर 309 इंडियन पीनल कोड यानी कि अटेम्प्ट टू सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अगर ये ऑफेंस नहीं रहा तो इसका अबेटमेंट भी ऑफेंस नहीं रहेगा, जो कि रहना बहुत ज़रूरी है। किसी ने किसी को मजबूर किया है सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, उसको सज़ा होनी चाहिए लॉजिकली, लेकिन वो नहीं रहेगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे एक तरह से एक डिलेमा पैदा हो गया है, एक धर्म संकट आ गया है कि जो 309 है उसको हटाना ज़रूरी भी है और हटा भी नहीं सकते, तो अब क्या करें। इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, काफ़ी लॉजिकल है, और वो ये कि जो 108 है 108 इंडियन पीनल कोड, वो एक जनरल लॉ है, एक स्पेसिफिक लॉ बना के उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पे सुसाइड, आत्महत्या अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि मुर्दे को तो पनिश नहीं कर सकते, उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, वो तो पहले ही मर चुका है। लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड एक ऑफेंस है, क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया 306 इंडियन पीनल कोड। तो यहां से हम सॉल्यूशन डिराइव कर सकते हैं कि अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड ऑफेंस ना भी रहे, तब भी एक स्पेसिफिक एक्ट 306A बना सकते हैं, अबेटमेंट टू अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो फिर हमें 108 जनरल लॉ की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो ये 309 IPC है, चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन इसका रहना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। हाँ, इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर देनी चाहिए, 115 का रेफ़र करना चाहिए, और इसमें साफ साफ लिख देना चाहिए किसी के मन में कोई प्रेशर है, दिमाग ठीक नहीं है, तो उसको यहाँ पे अकाउंट नहीं किया जाएगा। अब इस एक्ट की वजह से बहुत सारे खर्चे हैं सरकार के, जो कि सरकार ने इस एक्ट के तहत हमें बताए हैं। अब वो खर्चे क्यों हैं? क्योंकि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी रूम्स है, अब उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। अब जब वो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे एक फॉलोअप टीम जाएगी, बार बार विजिट करेगी, 24 आवर असिस्टेंस होगा, एक सपोर्टिव पर्सन होना चाहिए डेस्टिनेशन, बहुत सारे खर्चे हैं इसके अंदर, दवाई के बहुत सारी चीज़ों के। तो इसमें सरकार ने 2 श्रेणी में बांटा गया है उन लोगों को। एक वो लोग जिन्होंने सीवियर अटेम्प्ट किया सुसाइड का, एक वो लोग जिन्होंने सीवियर अटेम्प्ट नहीं किया है, नॉन सीवियर अटेम्प्ट है। फॉर एग्जांपल 2 लोग गए थे सुसाइड करने के लिए, एक कूदा पहली मंजिल से, एक कूदा चौथी मंजिल से, दोनों में डिफरेंस है, मानसिकता का भी हो सकता है, अटेम्प्ट का तो है ही। तो इसमें सरकार कहती है जिन लोगों का सीवियर अटेम्प्ट नहीं है उन लोगों पे 10,000 पर पर्सन का खर्चा बताया सरकार ने, और एलोकेट किया इसके लिए 4,770 करोड़, और जिनका सीवियर अटेम्प्ट है उसके लिए 1 लाख पर पर्सन, जिसकी वजह से 9,775 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया है, जो कि टोटल बनता है 14,575 करोड़। इसकी वजह से जो हमारा हेल्थ का जो बजट है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं आपको, लेकिन एक बात ज़रूर याद दिलाऊँगा कि अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो वो खुद ज़िंदगी ही है। तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी ना? अच्छी लगी तभी आपने यहाँ तक देखी है वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत रिसर्च वर्क लगा है इस वीडियो पे, ये तो एक फाइनल रिजल्ट है जो वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा, जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।